नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का है, जो कि ये आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ यह वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पेपर आपके कितने नंबर का रहेगा? 80 नंबर का रहेगा बच्चों। और प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, पेपर का मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। तो पेपर में जो एमसीक्यू आपके क्वेश्चन आएंगे वो 1 से लगाकर 8 तक आएंगे, यानी 8 क्वेश्चन होंगे जो आपके एमसीक्यू टाइप के आएंगे। किस टाइप के? एमसीक्यू टाइप के आएंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, हुड्डा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान में मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए, अंग्रेजों के प्रभाव सीमित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपके स, राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर आपको इसका सही उत्तर है ब, वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पर आपको ब कर देना है इस ऑप्शन में। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दे रखा है तीसरा। तीसरा प्रश्न है, बिरसा मुंडा का संबंध है तो किससे है? मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है, कौन सा कार्य है? तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों विवादों को निपटाना। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है पांचवा। पांचवा प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधिकारी दल का मुखिया होता है तो कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपको ब भर देना है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है छठा। छठा प्रश्न है, नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा द, क्या होगा? द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस मानव निर्मित नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे। ये प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के रहने वाला है। अगला प्रश्न है 8वां। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची को राजस्थान की किस जनजाति को सम्मिलित किया है? तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों सहरिया। क्या है? सहरिया, ये इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपको द भर देना है ऑप्शन में। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके दे रखा है दूसरा ब, जो देखिए यहाँ पर अति लघुरात्मक प्रश्न है, जो ये आपके आधा 3 नंबर के रहेंगे। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखेंगे जो कि आपके 2 नंबर के हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला यहाँ पर दे रखा है मस्केट। मस्केट का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। तो यहाँ पर आपको मिलान करने हैं, कुल मिला के ये बात है। तो देखिए, दूसरा है मैच लॉक। मैच लॉक का मतलब होता है बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है, वह बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। अगला है मुफ्ती। मुफ्ती का मतलब होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायवेद। और अगला यहाँ पर प्रश्न दे रखा है महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर 10वां प्रश्न दे रखा है, जिसमें आपके इसमें सही या गलत में उत्तर देना है, हाँ या ना में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न यहाँ पर आपके दे रखा है। तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न होंगे जो कि आपके आधे आधे नंबर के होंगे और टोटल 2 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए। और यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट का निशान लगा देना है। अगला प्रश्न है, क्योंकि ये सही कथन है। अगला है, लोग सामान्य रूप से श्रम
जलवायु को पसंद करते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर आपको गलत का निशान भर देना है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। तो इसका उत्तर सही है, यहाँ पर आपको सही का निशान लगा देना है। अगला प्रश्न है चौथा, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको गलत भर देना है क्योंकि ये गलत है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि ये आपके परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है 11वां प्रश्न दिया गया है, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो ये प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के रहने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। उसे न्यूनतम वेतन कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे। तो देखिए पहला यहाँ पर है, महिला सशक्तिकरण के बिना न्याय, अन्याय, लैंगिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। और दूसरा है, महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न करेंगे 13वां प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज क्यों था। तो यहाँ पर देखेंगे जो मुख्य कारण था वो कारतूस पर सुअर की चर्बी लगी हुई थी, इसलिए उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, इस कारण उन्हें ऐतराज था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, आप कर लेना। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस वीडियो का टारगेट रहेगा लाइक का 1000 लाइक, कम से कम 1000 लाइक करवा दीजिए। हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में उसी में से आपको प्रश्न सारे के सारे देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न करेंगे 14वां, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह पूरे भारत में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान के सिंथेटिक फाइबर के कुल उत्पादन का 40% उत्पादन करता है और इसकी 440 से अधिक बुनाई इकाइयाँ भी हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 15वां। ये 15वां प्रश्न है जो कि आपके 4 नंबर का है। कितने नंबर का है प्यारे विद्यार्थियों? 4 नंबर का। तो यहाँ पर इसको आंसर करते हैं इसका। तो देखिए, नील रंग का जो इसमें उगाने से प्राप्त होता था, वस्त्रों के रंगाई के लिए आवश्यक था। ब्रिटिश उद्यमियों ने भारतीय किसानों में इसकी खेती करने के लिए मजबूर किया। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये भी आपके 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसमें आपको वर्णन करना है, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि, निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें आपको पूरा वर्णन करना है। ये आपके 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न करेंगे। बोर्ड में ये आपके प्रश्न आएंगे। बोर्ड में इन्हीं में से कुछ प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और मॉडल पेपर भी हैं ये आपके। अगला प्रश्न करेंगे 17वां, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। ये भी आपके 4 नंबर का प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर है, कृषि आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र। खनिज आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। वन आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज उद्योग।
18वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। तो इसमें आपको बताना है कि जो सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय देनी है, तो अपने शब्दों में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर राय बता दी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, तो जिन्होंने प्यारे विद्यार्थियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो इसका सही उत्तर है, पहले की व्यवस्था में गरीब किसान परिवारों के बच्चे पाठशाला जा सकते थे क्योंकि कक्षा की समय सारणी में थोड़ी बहुत ढील थी। नियमित हाजिरी नई व्यवस्था के अनुशासन की मुख्य मांग है। यह हाजिरी फसल काटने के समय, तो यहाँ पर आप वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अगला प्रश्न आपको बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है 19वां। ये आपके 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, इसमें आपको भरना है। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न, इसको हम बाद में बताएंगे, तब तक हम अगला प्रश्न आपको बता देते हैं। तो देखिए, 20वां प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दे रखा है। ऐसे दो मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं क्षमता परवर्ग पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दे रखा है, ऐसे किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे आसियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है, मैं आपको बता देता हूँ। इस पलायन का कारण अकाल, गृह युद्ध, धार्मिक भेदभाव, महामारी आदि कुछ भी हो सकता है। ये मानव अधिकार से वंचित होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। तो आपके परीक्षा में एक नक्शा आएगा, वहाँ पर आपको 4 जिले दे रखे होंगे, वो आपको नक्शे में भरने हैं। तो आप पूरा नक्शा याद कर लीजिएगा, उसमें से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा। तो ये नक्शे में भरेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर भरतपुर है। अगला है बाड़मेर। बाड़मेर देखिए यहाँ पर है नक्शे में, तो यहाँ पर आपको भर लेना है बाड़मेर। और पाली यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पाली है। और अगला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे नीचे है। अगला प्रश्न करेंगे। हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण कक्षा 8वीं के सभी मॉडल पेपर पूरे सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, 22वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी 3 प्रश्न दे रखे हैं, कोई भी आपको 2 प्रश्न परीक्षा में करना है। ये 8 नंबर के होंगे, 4-4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलताओं पर अपने विचार लिखे। तो यहाँ पर मैंने असफलता के कारण लिख दिए हैं, आपको सफलता के भी कारण लिखने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण इस विद्रोह की कोई एक सुनियोजित योजना नहीं थी, सुव्यवस्थित संगठन था और पर्याप्त संसाधन नहीं थे। भारतीय विद्रोहियों के पास तांत्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ ही बेहतर नेतृत्व मौजूद थे, लेकिन अंग्रेजों के पास निकोलस आउट्रम, हैवलॉक, अडन जैसे एक कुशल सैन्य नेतृत्व मौजूद थे। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार करें। यानी जो महात्मा गांधी ने आज़ादी के समय अपनी भूमिका निभाई थी, उसके बारे में हमें वर्णन करना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के योगदान की बात करें तो गांधी जी ने अहिंसा और सत्य को हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए दो सबसे अहम हथियार बताया, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से वह हमेशा मानव अधिकारों के लिए खड़े रहे। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, रॉलेट एक्ट क्या था, उस पर हमें लिखना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रॉलेट एक्ट 1999 19 सत्याग्रह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को कम करने के लिए।
तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर पूरा आंसर यहाँ पर बता दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, 23वां प्रश्न है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ये आपके 23वां प्रश्न रहेगा और ये 4-4 नंबर के प्रश्न रहेंगे दोनों। तो देखिए, जैवमंडल का उत्तर करते हैं। तो देखिए, जैवमंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है जहाँ पर जीवन के पाए जाने की संभावना हो, अर्थात पृथ्वी के धरातल से लेकर बहिर्मंडल वातावरण को जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल में मुख्य रूप से 3 मंडल सम्मिलित होते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, यानी जो आपके किताब में से हैं परिभाषाएं पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको परिभाषा याद कर लेनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं रहने वाली है, इनको याद कर लेना है। तो देखिए, परितंत्र की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिक कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है प्रकृति में सभी जीव जंतुओं की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी। एक चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों को खाते हैं। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो देख लीजिएगा, ये चित्र है, इसमें देखिए बताया गया है। देखिए, मृतजीवी, अपघटक, सर्वाहारी, यानी जीव एक दूसरे के लागू है। जैसे कि देखिए, ये हिरण है, ये हिरण जो है शाकाहारी होता है, ये पत्ते वगैरह खाता है। और हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है, ऐसे। अगला इसमें मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, भूस्खलन क्या है, यह क्या होता है, भूस्खलन रोकने के उपाय बताइए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, भूस्खलन सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ और पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकताओं के कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका पूरा उत्तर है। हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार रखें। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए 3 प्रश्नों से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी आपके 3 प्रश्न दे रखे होंगे 25वें प्रश्न में, तो यहाँ पर आपको कोई भी करने होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करें। तो यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो देखिए, जयपुर शहर प्राचीनता एवं आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है। उदयपुर राजस्थान का वो शहर है जैसे जिलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट पहने, फुटपाथ पर संभल कर चलें, जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें, गति सीमा का ध्यान रखें, कभी भी शराब पीकर वाहन ना चलाएं। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थियों की क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने लिख कर यहाँ पर आप बता दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगला प्रश्न करेंगे। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पर हमने संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ वीडियो आपको बताए हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।